क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल हम इस दुनिया से जाते हैं, उस पल क्या होता है? आंखें बंद होती हैं, सांस रुकती है, दिल धड़कना बंद हो जाता है और फिर क्या सब कुछ अंधेरा हो जाता है या कुछ और होता है? कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो हजारों साल पहले गरुड़ पुराण में लिखी थी और जिसे आज एक इंसान ने खुद जीकर कंफर्म किया है। एक ऐसा इंसान जो मर गया था और फिर वापस आया। यह सिर्फ आस्था नहीं है, ये हमारे पुराणों में बताई गई एक सच्चाई है। आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है? क्या कोई सच में मरकर वापस आ सकता है? जी हाँ, दुनिया भर में ऐसे हजारों केसेस हैं जिन्हें साइंस नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई कहती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों ने जो देखा, जो महसूस किया, वह हमारे गरुड़ पुराण में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। शब्द दर शब्द, दृश्य दर दृश्य। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या हमारे ऋषि मुनियों को पहले से पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है? और अगर हाँ, तो वह ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला? आज हम इसी रहस्य को गहराई से जानेंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले 45 वर्षीय राम प्रसाद जी, जो एक साधारण किसान थे, एक रात अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। जब परिवार उन्हें अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने 14 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की। 14 मिनट। और उन 14 मिनट में जो हुआ वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब उनकी सांस वापस आई और वह होश में आए तो उन्होंने जो बताया वह किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल मैं ऊपर था, छत के पास। नीचे मैंने अपने शरीर को देखा। डॉक्टर मेरे सीने पर हाथ मार रहे थे। मेरी पत्नी रो रही थी, मेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा था। मैं सब देख रहा था, पर मैं वहां नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि एक अजीब सी हवा उन्हें खींचने लगी, एक अंधेरे रास्ते में। उस रास्ते के अंत में एक बहुत तेज रोशनी थी जो आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि बहुत शीतल और शांत थी। उन्होंने कहा कि उस रोशनी के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय नहीं आया। और फिर वह वापस खींच गए अपने शरीर में। जब उन्होंने यह बात अपने गांव के पंडित जी को बताई, पंडित जी हैरान रह गए, क्योंकि राम प्रसाद जी ने जो अनुभव किया था वह हूबहू गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद की यात्रा का पूरा रहस्य बताया। यह पुराण मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद, यमलोक की यात्रा, आत्मा के साथ क्या होता है, इन सभी विषयों पर बहुत विस्तार से बात करता है। भारत में जब कोई मनुष्य मरता है तो 13 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, ताकि जाने वाले की आत्मा को शांति मिले। लेकिन सवाल यह है कि इसमें लिखा क्या है? क्या सच में इसमें वह सब कुछ था जो राम प्रसाद जी ने देखा? अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमय क्षण की, जब मनुष्य की सांस रुकती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब मनुष्य मरने वाला होता है तो उसे पहले बहुत तेज प्यास लगती है, शरीर में जलन होती है और उस पल आत्मा शरीर छोड़ने को तैयारी करती है। फिर मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे मृत्यु बहुत शांत मिलती है, जैसे कोई गहरी नींद में चला जाए। और जिसके कर्म बुरे हों उसे मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर से निकलते समय पहले सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जो हमारे असली शरीर जैसा ही दिखता है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। और यही वह पल है जब आत्मा ऊपर उठकर अपने शरीर को नीचे पड़ा दिखती है। यह देखकर आत्मा को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह कौन है। यह जब राम प्रसाद जी ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ, यही हुआ था। मैं ऊपर था और नीचे देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। यह सिर्फ आस्था नहीं है दोस्तों, ये हमारे पुराणों की बहुत गहरी सच्चाई है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज के दूत, यमदूत, आत्मा को लेने आते हैं।
यमदूत बहुत भयानक दिखते हैं, काले रंग के, हाथ में रस्सी लिए, और वे आत्मा के सूक्ष्म शरीर को रस्सी से बांध कर ले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं उनके लिए विष्णु दूत आते हैं, सुंदर सफेद वस्त्र पहने, शांत चेहरे वाले, और वे आत्मा को बड़े प्रेम से ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह यात्रा बहुत लंबी होती है और रास्ते में आत्मा को भूख प्यास का बहुत कष्ट होता है। इसीलिए मृत्यु के बाद पिंडदान जल्द अर्पण किया जाता है ताकि आत्मा को रास्ते में कष्ट ना हो। अब आप सोचिए, राम प्रसाद जी ने भी कहा था कि उस अंधेरे रास्ते में उन्हें एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें ले जा रहा हो। उन्होंने किसी को देखा नहीं, पर महसूस किया, और वह खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि वह रोकना चाहते थे तो भी नहीं रोक सकते थे। गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा का बहुत विस्तृत वर्णन है। कहा गया है कि यह यात्रा 47,000 योजन लंबा है। रास्ते में 16 पुरियां, यानी 16 पड़ाव पड़ते हैं। इन पड़ावों पर आत्मा को रोका जाता है, उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है। रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है जो बहुत भयानक है। जिन लोगों के जीवन में गाय का दान किया होता है वह इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें बहुत कष्ट होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में गाय दान को इतना महत्व दिया जाता है। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह उस यात्रा की तैयारी है जो हम सभी को एक दिन करनी है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि इस पूरी यात्रा में मृत व्यक्ति के परिजनों की प्रार्थनाएं, पिंडदान और श्राद्ध, ये सब आत्मा को रास्ते में शक्ति देते हैं। जब घर में कोई रोता है, जब कोई व्यक्ति को याद करता है, आत्मा वह सब महसूस करती है। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के बाद ज्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा की यात्रा कठिन हो जाती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास हर आत्मा का पूरा हिसाब होता है। हर एक अच्छा काम, हर एक बुरा काम, सब कुछ दर्ज है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गरुड़ पुराण कहता है चित्रगुप्त के दरबार में कोई झूठ नहीं बोल सकता। आत्मा अपने पूरे जीवन का वीडियो दिखती है, जैसे कोई फिल्म। हर अच्छा पल, हर बुरा पल, हर वह काम जो आपने किया, चाहे किसी ने देखा हो या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर आपके जीवन की फिल्म आज दिखाई जाए तो क्या आप उसे हिम्मत के साथ देख सकते हैं? अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण कहता है कि इस दरबार में धन, पद, जाति, रंग, इनका कोई मूल्य नहीं। यहाँ सिर्फ कर्म बोलते हैं। जो राजा था वह भी यहाँ आता है, जो फकीर था वह भी आता है। दोनों के साथ एक जैसा न्याय होता है। अब बात करते हैं उस सबसे रोमांचक हिस्से की, जहाँ साइंस और अध्यात्म मिलते हैं। 1975 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था लाइफ आफ्टर लाइफ। इस किताब में उन्होंने 150 से ज्यादा ऐसे लोगों की कहानियां लिखी जो मरकर वापस आए, और इन सभी कहानियों में कुछ समानताएं थी। शरीर से बाहर निकलना, अंधेरा रास्ता, तेज रोशनी, जीवन का रिव्यू, और वापस खींचे आना। क्या आपको पता है कि यह सब बात गरुड़ पुराण में 5,000 साल पहले लिखी जा चुकी है? डॉक्टर मूडी की किताब 1975 में आई, और गरुड़ पुराण हजारों साल पुराना है। तो फिर हमारे ऋषियों को यह कैसे पता था? इसका जवाब एक ही है, वह सिर्फ विश्वास पर नहीं चलते थे, उन्होंने अपनी साधना और ध्यान से इन सत्यों को जाना था। गहरी समाधि में वे उन आयामों में जाते थे जहां सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता, और जो उन्होंने देखा वह उन्होंने लिख दिया। यह सिर्फ हमारे आस्था की बात नहीं, हमारे धर्म की बात नहीं, ये सभी लोगों के लिए एक बहुत जरूरी सत्य है। गरुड़ पुराण एक और महत्वपूर्ण बात बताता है, मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। यह अपने परिवार को देखती है, उनकी बातें सुनती है, उनके दुख को महसूस करती है। इसलिए इन 13 दिनों में घर में हवन, पाठ और प्रार्थना की जाती है ताकि आत्मा को शांति मिले। और 13वें दिन जब सभी क्रियाएं, कर्म पूरे हो जाते हैं,
तब आत्मा आगे की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो आत्मा अतृप्त रहती है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वह इस संसार में भटकती रहती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि किसी की आत्मा को दुखी मत करो, कभी किसी के मरने के बाद उसकी बुराई मत करो, क्योंकि वह सुन रहा होता है। राम प्रसाद जी ने भी कहा था, जब वे उस अवस्था में थे तो उन्हें अपनी पत्नी की हर बात सुनाई दे रही थी। उनकी पत्नी रो रही थी, वह कह रही थी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। और राम प्रसाद जी ने कहना चाह रहे थे, मैं उनसे कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ हूँ, तुम घबराओ नहीं, पर मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी बात की जो गरुड़ पुराण हमें सिखाता है। पहली बात, मृत्यु निश्चित है। इस सच्चाई से भागिए नहीं, इसे स्वीकार करिए। जो मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, वह जीवन को ज्यादा अच्छे से जीता है। दूसरी बात, आपके कर्म आपके साथ जाते हैं, धन संपत्ति पद यह सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ आपके कर्म साथ जाएंगे। इसलिए आज से यह सोचना शुरू करें, क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जो मुझे उस दरबार में शामिल करें। तीसरी बात, अपने मृत परिजनों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचती है। चौथी बात, जीवन बहुत छोटा है। राम प्रसाद जी ने वापस आकर कहा, उन 14 मिनट में मुझे पता चल गया मैंने अपना ज्यादातर समय झगड़ों में, चिंता में और छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर दिया। अगर मुझे दोबारा अब ये मौका मिला है तो मैं सिर्फ प्यार और अच्छाई से जीऊंगा। यह सुनकर मेरा मन भर आया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु तो आएगी, पर हम उस दिन के लिए कोई तैयारी नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसने आपके मन में कुछ गहरा छू लिया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके मन में मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में क्या सवाल है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो आपको लगा कि कोई दूसरी दुनिया है? कमेंट में शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।